सिद्धेभ्यः अरिहन्तो भगवन्तीन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम। जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव जिन शासन के बड़े बाबा अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनिराज की। परम पूज्य उपाध्याय श्री वृषभानंद जी मुनिराज की। तीन कम 9 कोटि महामुनिराजों की। द्वादशांग जिणवाणी माता की। अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। नमो जिनाणम। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावंत भगवान जिनेंद्र के मार्ग का सामर्थ्य अनुसार अनुसरण करने वाले आप सभी सुधी श्रावक श्राविका भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनने के लिए लालायित हैं। विगत 3 दिनों से मां जिनवानी के आंचल का रसपान बड़े ही आनंद उत्साह और उल्लास के साथ आप लोग कर रहे हैं। आज यह चतुर्थ दिवस 4 आराधनाओं की भांति यह चतुर्थ दिवस 4 कसायों का समन करने का दिवस आज पुनः जिनवानी श्रवण करने के लिए हम सभी को प्रेरित कर रहा है। प्रथम दिवस हम सभी ने लक्ष्य निर्धारण को समझा। द्वितीय दिवस हम सभी ने दृष्टिकोण को समझा और कल हम सभी ने वाणी को समझा। जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाता है, उस लक्ष्य के प्रति वह अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव करता है। उस पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ साथ वह अपनी वाणी में मिठास भी ले आता है। लेकिन इन तीनों के आने मात्र से भी वह अपने उस परम और चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अभी एक कदम उस सीढ़ी पर और बढ़ना है। अभी तक हम सीढ़ी के 3 ही पायदान को पार कर पाए, जिनमें पहला था लक्ष्य, दूसरा था दृष्टिकोण और तीसरा था वाणी। और आज हम चौथे पायदान पर चढ़ने जा रहे हैं। उस पायदान का नाम है संगति। आचार्य भगवान कहते हैं, चंदनम शीतलम लोके चंदनादीप चंद्र महा चंद्र चंद्र नो मध्य शीतलम साधु समागमा। अर्थात निसंदेह लोक में चंद्रमा शीतलता को प्रदान करता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। क्योंकि चंद्रमा जब भी आता है तो वो शीतलता को ही प्रदान करता है। चंद्रमा शीतलता के लिए ही प्रसिद्ध है और सूर्य उष्णता के लिए अर्थात गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंद्रमा में शीतलता होती है, लेकिन चंद्रमा से भी अधिक शीतल अगर कोई है वो है साधु की संगति। चंद्रमा के अंदर इतनी शीतलता नहीं है जितनी शीतलता साधु की संगति में है। आप लोग कोयले की खदान में जाओ,
आप लोग कोयले की खदान में जाओगे और वहां से कोयले को लेकर आओ या ना आओ, लेकिन जब बाहर निकलोगे तो हर व्यक्ति आपको बता देगा कि आप कोयले की खदान से आ रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उस कोयले की खदान में जाने के बाद शायद ही कोई ऐसा हो जो वहां से कोयले की कालिक को बिना लगवाए वहां से आ जाए। व्यक्ति मदिरालय में बैठकर के दूध ही क्यों ना पी रहा हो, व्यक्ति मदिरालय में बैठकर के कोल्ड ड्रिंक्स और पानी ही क्यों ना पी रहा हो, लेकिन जब मदिरालय से बाहर निकलता है तो देखने वाले लोग उसको यही कहते हैं कि शराबी है। यह है संगति का असर। एक बार लुकमान हकीम का नाम सुना होगा। जब लुकमान हकीम अपनी अंतिम अवस्था अर्थात मरणासन अवस्था में पड़ा, उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। एक बेटे के हाथ में उसने चंदन दिया और एक बेटे के हाथ में उसने कोयला दिया। उसने अपने बेटे के हाथ से चंदन और कोयला लेकर के वापस ले लिया और अपने बेटों को शिक्षा दी कि अब बताओ तुम्हारे पास क्या है। एक का हाथ जैसा का तैसा था, एक का हाथ काला हो चुका था, लेकिन जिसका हाथ खाली था उसके हाथ में भी उस चंदन की सुगंध थी। बस कुछ इसी तरह इस संसार में दो तरह के लोग हैं जो दुर्गुणों की कालिक फैलाते हैं और एक ऐसे लोग हैं जो सद्गुणों की सुरभि फैलाते हैं। अब आप लोग स्वयं सोचना कि हम दुर्गुणों की कालिक फैलाने वालों के साथ बैठना पसंद करेंगे या सद्गुणों की सुरभि फैलाने वालों के साथ। एक बार की बात है, कितनी सारी बातें कर रही है माता बहनें। माइक भेजू क्या? बैठ जाओ शांति से। ये ग्रुप बना के कौन सी महिला मंडल बैठी है? आदि सृष्टि मंडल। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। एक बार ताली बजा दो आदि सृष्टि महिला मंडल के लिए, सम्मान कर दो उनका बातें करने के लिए। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने जा रहा था। वह राजा सुबह से लेकर के शिकार की तलाश में जंगल में अपने घोड़े पर बैठ करके अपनी मंत्री आदि सेना के साथ चल रहा है। चलते चलते दोपहर हो गई, शाम का समय हो गया। शाम का समय हुआ, राजा ने सोचा अब जंगल से जाना मुश्किल है, क्यों ना आज रात्रि का पड़ाव जंगल में ही हो जाए। राजा इस विचार से चल रहा था। चलते चलते जंगल में एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ नजर आया। उस तोते ने उस राजा को देख करके बोलना शुरू कर दिया, वद्यताम लुट्यताम, वद्यताम लुट्यताम, वद्यताम लुट्यताम। जैसे ही राजा ने उस तोते के वचन सुने, मारो मारो, लूटो लूटो, राजा समझ गया कि ये क्षेत्र सही नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र का वातावरण सही नहीं है। यहां पर ये बैठा तोता मारो मारो, लूटो लूटो कह रहा है, इसका अर्थ है कि यहां पर कुछ ना कुछ गलत है। राजा वहां पर ना रुक करके आगे बढ़ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, उसे एक कुटिया नजर आई। राजा ने सोचा इस कुटिया में ही रात्रि को आज यहां पर निवास कर लिया जाए। उस कुटिया के बाहर भी पेड़ पर एक तोता बैठा था। वह तोता कह रहा है, अतिथि देवो भवा, अतिथि देवो भवा, अतिथि देवो भवा। जैसे उस तोते की आवाज गई, अतिथि देवो भवा, उस कुटिया से एक ऋषि महाराज बाहर निकल करके आए। देखा कि कौन आया है। मेरे तोते ने कहा है अतिथि देवो भवा, इसका मतलब यह कि कोई आया है। जैसे ऋषि महात्मा बाहर आए, देखा कि एक राजा घोड़े पर सवार है और स्वागत में तोता कह रहा है अतिथि देवो भवा। ऋषि महात्मा ने राजा को प्रणाम किया, राजा से बात पूछी। राजा ने कहा कि आज मुझे यहां रुकना है। ऋषि महात्मा ने अपनी कुटिया में रुकने का स्थान दे दिया, लेकिन उस राजन के मन में जिज्ञासा रही। वे उस महात्मा जी से कहने लगे, महात्मा जी एक बात बताओ,
जब मैं आ रहा था रास्ते में मुझे एक तोता मिला, वह तोता कह रहा था मारो मारो लूटो लूटो। और अभी आपकी कुटिया के बाहर एक तोता मिला, वह कह रहा था अतिथि देवो भव। ऐसी क्या बात है, वो भी तोता है, वो मारो मारो कह रहा है, ये भी तोता है, ये अतिथि देवो भव कह रहा है, ये राम राम कह रहा है, ऐसा क्या है? तब वह महात्मा जी ने जो कहा वह सुनने लायक है। महात्मा जी बोले राजन, बात कोई बड़ी नहीं है, बस बात इतनी सी है कि दोनों तोते एक ही मां के बेटे थे। इनकी मां मर गई थी, इनको मैं पालन पोषण के लिए ले आया था, लेकिन एक यहां से डाकू लूट कर ले गए, डाकुओं की संगति में रहने लगा तो मारो मारो लूटो लूटो सीख गया, और एक साधु की संगति में रहने लगा इसलिए अतिथि देवो भव सीख गया। संगति का ये फर्क है। दोनों एक ही मां के बेटे हैं, दोनों पक्षी है, लेकिन साधु की संगति में रहने वाला अतिथि देवो भव कह रहा है, और डाकू की संगति में रहने वाला मारो मारो लूटो लूटो कह रहा है। ये है संगति का असर। आप लोग जानते हो, पानी देखा है? पानी किसी ने, किसने देखा है पानी? अच्छा, सबने देखा है, सबने पिया भी होगा। कैसा लगता है? पानी के बिना जीवन है क्या? नहीं है। पानी के बारे में सब जानते हो, उस पानी से शिक्षा लेनी चाहिए। वह पानी, उस पानी की आप एक बूंद अगर नीम के पेड़ में डाल दो तो कैसी हो जाएगी? कड़वी की मीठी? जोर से बोलो, कड़वी की मीठी। अगर वही पानी की बूंद गन्ने के पेड़ में डाल दो तो, बोलते जाओ, अगर वही पानी की बूंद नींबू के पेड़ में चली जाए तो, अगर वही पानी की बूंद समुद्र में चली जाए तो, अगर वही पानी की बूंद फूल में चली जाए तो, सुगंध अगर वही पानी की बूंद केले के पेड़ पर चली जाए तो, कपूर अगर वही पानी की बूंद सांप के मुंह में चली जाए तो, अगर वही पानी की बूंद सीप में चली जाए तो, मोती अगर वही पानी की बूंद गरम तवे पर डाल दो तो भाप बन जाती है, जल जाती है, और अगर वही पानी की बूंद श्री जी के मस्तक पर ढार दो तो गंधोदक बन जाया करती है। पानी की बूंद एक है, लेकिन संगति जैसी की वैसा उसका परिणाम सामने आ गया। कितनी है पानी की बूंद? कितनी है? एक है। अगर कड़वे पेड़ में गई तो कड़वी हो गई, सांप के मुंह में गई तो जहर हो गई, सीप में गई तो मोती हो गई, श्री जी के मस्तक पर गई तो गंधोदक हो गई। बंधुओं, इन चीजों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि वह बूंद, आपने सुना होगा खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। कहावत तो सही है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, लेकिन आजकल अभय जी, वो गिरगिट का नाम सुना है ना सबने? गिरगिट एक दिन में 2 रंग बदलता है, 3 बदलता है, ज्यादा से ज्यादा 4 बार बदलता है। लेकिन आज की दुनिया का इंसान, आज की दुनिया का आदमी एक दिन में कितने बार रंग बदलता है ये कुछ नहीं पता। मैं कहता हूं वो गिरगिट से भी ज्यादा बदतर है तो आज की दुनिया का इंसान है। गिरगिट तो 1-2 बार रंग बदल के रह जाता है, इंसान का नहीं पता वो कितनी बार रंग बदलता है। आप देखो, अच्छाई में ही देख लो, बुराई तो छोड़ो। सुबह को आओगे भगवान की पूजा अभिषेक करने तो आप कैसे वस्त्र पहन के आओगे? पुजारी बन के आओगे। आप बदले कि नहीं बदले? वहां से घर जाओगे, पत्नी से नाश्ता मांगोगे तो कैसा रंग होगा तुम्हारा, कैसा रूप होगा, कैसे बोलचाल होगी? रूप बदला कि नहीं बदला? अगर उसी बीच में बच्चे ने आके कुछ मांग लिया, डांट कुछ हो गया तो उसको डांटोगे, फिर पिता का रूप कैसा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी देर बाद ऑफिस जाओगे या दुकान जाओगे तो वहां का रूप अलग होगा, ग्राहक के साथ कुछ रूप अलग होगा, अगर कोई मित्र आ गया उसके साथ कुछ और रूप होगा, शाम को घर आओगे उसके साथ कुछ और होगा, गुरु भक्ति में आओगे उसका रूप कुछ और होगा। अगर आप अच्छाई में ही देखोगे तो आप दिन में कितने रूप बदलते हो, सोचो। व्यक्ति के जीवन में अगर संगत अच्छी नहीं है तो उसकी रंगत अच्छी नहीं हो सकती। जिस प्रकार व्यक्ति की वाणी से उसके संस्कार, उसके कुल, उसके चारित्र का पता चलता है, उसी प्रकार व्यक्ति की संगत से यह भी पता चल जाता है कि उसका परिवार कैसा है। जब व्यक्ति की संगत खराब होती है तो सीधा उसके माता पिता पर ही हस्तक्षेप होता है, उसके माता पिता पर ही आरोप आता है कि उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे। आजकल
आप लोग रिश्ता करते हो अपनी अपनी बेटियों के लिए, आप रिश्ते में ये पूछते हो कि खानदान कैसा है, रिश्ते में ये पूछते हो कि पैसा है कि नहीं है, रिश्ते में ये पूछते हो कि बेटा जिस लड़के से शादी होने वाली है वो करता क्या है, रिश्ते में ये पूछते हो कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, रिश्ते में ये पूछते हो कि सास अच्छी है भी कि नहीं। लेकिन याद रखना, ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपनी बेटी के लिए अच्छा वर चाहिए तो केवल और केवल उसके मित्र पूछ लेना कैसे है। अगर मित्रों के बारे में आपने पता निकाल लिया और मित्र की संगत अच्छी है तो समझ लेना लड़का भी अच्छा है, और मित्र की संगत खराब है तो लड़का भी खराब है, क्योंकि शादी आपको लड़के से करनी है, उसके माता पिता से नहीं करनी। लेकिन आजकल देखते तो हम कुछ और ही है, पैसा खानदान काम नहीं आएंगे, काम तो वही आएगा जिसके साथ विवाह होना है, और वो सड़कों पर अपने मित्रों के साथ क्या करता फिरता है माता पिता को भी नहीं पता। बहुत सारी दादी बैठी, एक कहानी याद आ रही है छोटी सी। एक बार की बात, एक दादी महाराज जी के पास आई। महाराज जी देख करके बोले, दादी आज बड़ी खुश हो, क्या बात? हाँ महाराज जी खुश तो हूं। इस खुशी का राज बता सकती हो क्या? हाँ महाराज जी बताऊंगी। बताओ। महाराज जी इस खुशी का राज ये है कि मेरी 3 बेटी हैं और तीनों अच्छे घर में गई, तीनों सुखी है और वे खूब मेरी सेवा करती है। क्या? वे तीनों बेटी मेरी खूब सेवा करती है, मेरे पास बेटा नहीं है तब भी मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होने देती। वे तीनों बेटी मेरा खूब ख्याल रखती है, तीनों बेटी मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती है, इसलिए मैं खुश रहती हूं। अच्छा महाराज जी एक और बात है। क्यों मैं खुश हूं? क्योंकि मैंने भगवान से जब भी पूजा की तो एक ही चीज मांगी कि भगवान मेरी बेटी उस घर में जाए जिस घर में सास ना हो। क्या मांगी? मेरी बेटी उस घर में जाए जिस घर में सास ना हो, क्योंकि मेरी तीनों बेटी ऐसे घर में गई जिनकी सास नहीं थी, इसलिए तीनों बेटी मेरा ख्याल रखती है। लेकिन महाराज जी थोड़ा सा एक दुख और है, मेरा एक बेटा भी है, वो 35 साल का हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही है। महाराज जी बोले, दादी होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस बेटी का जिसके साथ तुम्हारे बेटे का संबंध होना है, उस बेटी की मां की भी मानसिकता तुम्हारी जैसी है कि मैं भी उस बेटे के साथ शादी करूंगी जिसकी सास नहीं होगी। कुछ समझ आया आप लोगों को? इसलिए अपनी मानसिकता सुधारो, दूसरे की सास मरवाने से पहले सोच लेना कि कहीं तुम्हारे लिए भी कोई भावना ना भरा हो कि मैं भी अपनी बेटी की शादी वहां करूं जहां सास ना हो। जैसा गड्ढा खोदोगे दूसरों के लिए पहले खुद गिरना पड़ेगा। बात चल रही है संगति की। इस संगति में इतना सारा है कि साधु की संगति व्यक्ति अगर क्षण भर के लिए भी कर ले तो उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनियाद और तुलसी संकट साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी की भी पुनियाद करते जाओ, आधी 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 आधी, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो व्यक्ति साधु की संगति क्षण भर के लिए भी करता है उसके करोड़ों पाप क्षण में हो जाया करते हैं, उसके करोड़ों पाप बिना किसी मेहनत के नष्ट हो जाया करते हैं। अब आप लोग विचार करना कि आप लोग कब से साधु की संगति कर रहे हो और आपने अब तक अपने जीवन में उस संगति से कुछ नष्ट किया कि नहीं किया। सोचना, कुछ किया कि नहीं किया। एक कहावत सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। क्या? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक सड़ा हुआ सेब एक टोकरी में रख दो तो सारे सेब को सड़ा देता है। इसी तरह अब आप लोग ये देख लेना कि आपकी जो मित्रता है, आपकी जो महिला मंडल है, आपकी जो टोलियां है, आपके भी जो ग्रुप है, उनमें आपके मित्रों के साथ जो आपकी उठक बैठक है वो सही भी है कि नहीं है।
विचार कर लेना कि आप जिनके साथ रहते हो वो याद रखना वही व्यक्ति है, या तो तुम्हें जीवन में बहुत कुछ ऊंचा उठा देगा, या तो जीवन में तुम्हें सफल बना देगा, या जीवन में तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। वो केवल एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारा मित्र है। मित्र के ऊपर पूरा जीवन आधारित है। संगति सोच समझ कर करो। मूर्ख संग ना कीजिए, लोहा जली न तराई, और कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिह पाई। मूर्ख संग ना कीजिए। अबे जी, आप अहमदाबाद रहते हो, आपके अहमदाबाद में इत्र की दुकान होगी, परफ्यूम की होगी, कभी आपने भी खरीदा ही होगा। कोई बात नहीं, घर वाले कोई लेके तो आया होगा। आप लोगों ने परफ्यूम खरीदा होगा, इत्र खरीदा होगा। ईमानदारी से बताना, अगर आप किसी शोरूम पे परफ्यूम खरीदने गए या इत्र खरीदने गए, आपने 10 तरह के परफ्यूम देखे और आपको रेट समझ नहीं आए, क्वालिटी समझ नहीं आई, आप परफ्यूम नहीं लेकर के आए, तो ईमानदारी से बताना आप उस दुकान से कुछ लेकर के आए कि नहीं आए? बताओ ना, क्या लेकर के आए? आप उस दुकान से परफ्यूम खरीद करके नहीं लाए, तब भी आप उस दुकान से कुछ ना कुछ चुरा कर लाए हो, और वो है उस इत्र की सुगंध। बस हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु भी उस इत्र की दुकान की भांति है। जब व्यक्ति उनके शरण में जाता है, उनकी शरण में जाकर के वे कुछ मांगे या ना मांगे, वहां से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उस इत्र की खुशबू की भांति उन देव शास्त्र गुरु की रज उसके माथे पर ऑटोमेटिक लग जाया करती है। उनकी गंध, उनकी वह संगति का असर, वे पुण्य वर्गणाएं अपने आप मिल जाया करती है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भगवान के दरबार में आके मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ मत मांगना, बिना मांगे ही उनकी पुण्य की वर्गणाएं आपके साथ चली जाएगी। गुलाब के बगीचे में चले जाओगे, वहां से फूल तोड़ो या ना तोड़ो, खुशबू तो आपको आएगी। इसी तरह भगवान के मंदिर में जाओ, उनकी भक्ति करो या ना करो, उनके चरणों में बैठो या ना बैठो, गलती से भी जाओगे, आप जानबूझ करके भी जाओगे, धोखे से भी जाओगे, जबरदस्ती भी जाओगे, तब भी भगवान की पुण्य की वर्गणाएं तो आपके साथ आएगी ही आएगी। ये है संगति का असर। क्या करना है? अपने अच्छे मित्रों की संगति करनी है कि बुरे मित्रों की? लोकेश भैया, किसकी संगति करनी है? अच्छों की कि बुरों की? क्योंकि आपका जीवन उस संगति के ऊपर ही आधारित है। एक अंतिम छोटी सी कहानी बता करके आज अपनी बात पूरी कर रहा हूं। एक सेठ जी थे, उन सेठ जी के घर में खूब धर्म होता था, खूब धर्म की क्रिया होती थी। सेठ जी भी अच्छे थे, दयावान थे, धर्मालु थे। एक दिन सेठ जी के घर के बाहर एक वृद्ध दादाजी, एक बुजुर्ग आकर के बैठ गए। सेठ जी के घर के बाहर दहलान में आकर के वे बुजुर्ग आदमी बैठ गए। सेठ जी अंदर से आए, देखा एक बुजुर्ग आया है। उस सेठ ने उस बुजुर्ग को वहां से उठाया, घर के अंदर ले गया। सेठ जी, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। दादाजी को पानी दिया। भोजन का समय था, भोजन भी कराया। वे सेठ पूछने लगे, आप कहां से आए हो, कहां रहते हो? वे बुजुर्ग बोला कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, खाने के लिए दाना भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही अपना चलते फिरते गुजारा कर लेता हूं। उस सेठ ने उन दादाजी से कह दिया, आज के बाद आज आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे ही घर में रह सकते हो, मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगा। अब वह सेठ उस वृद्ध, उस दादा की, उस बुजुर्ग की प्रतिदिन सेवा करने लगा, खूब अच्छे से समय पर भोजन देने लगा, जिस चीज की भी जरूरत थी हर आवश्यकता को पूरी करने लगा। समय बीता, महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। एक दिन अचानक उस सेठ के घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा आई। बूढ़ी अम्मा भी आकर के उस दहलान में बैठ गई। सेठ जी को पता चला, सेठ जी उन्हें भी अपने घर ले गए, बूढ़ी अम्मा को भी पानी पिलाया।
लेकिन बूढ़ी अम्मा ने पानी उस सेठ के गिलास में नहीं पिया। बूढ़ी अम्मा ने अपने झोले से एक बर्तन निकाला और उस पानी को अपने बर्तन में बदल करके पिया। बर्तन काहे का था? सोने का। उस बूढ़ी अम्मा के झोले में सोने का गिलास था। उसने सोने के गिलास में पानी पिया और पानी पी करके गिलास फेंक दिया। सेठ जी बोले, दादी ये क्या कर रही हो? सोने का गिलास फेंक दिया? हाँ, क्योंकि मैं जिस बर्तन में एक बार खाती पीती हूं उसका दोबारा उपयोग नहीं करती। सेठ जी के कान खड़े हो गए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या कह रही हो? हालत देखकर लगता नहीं आपके आगे पीछे कोई है नहीं। झोली लेकर भीख मांगती हो, तब भी सोने के बर्तन है और वो भी दोबारा उपयोग नहीं करती। अब वह सेठ बार बार दादी के पास जाए, दादी ये खा लो, दादी ये ले लो, दादी ये ले लो। अब दादी तो समय समय पर भूख लगे उससे वो ले और अपने बर्तन निकाले, उनमें बदल करके खाए और वो बर्तन फेंक दे। सेठ जी की तो एक ही दिन में तिजोरी भर गई। अब सेठ जी के मन में आ गया लालच। सेठ जी के मन में आ गया लालच। वे सेठ जी उस दादा को गए भूल और दादी की सेवा में लग गए। अब वे दादा बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं, सेठ जी पानी दे दो, सेठ जी भूख लग रही है भोजन दे दो। सेठ जी तो दादी की सेवा में लगे हैं भैया, वो क्यों सुने दादा की। अब 2-4 दिन ही हुए थे, दादा को भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, दादा नाराज हो गए। अब दादा उस घर से चलने लगे। जब दादा चलने लगे तो दादा को रोका नहीं, वे दादा घर से निकल गए। जैसे ही वे दादा घर से निकले, दादी को पता चला, वो दादी भी पीछे पीछे निकल गई। जैसे ही दादी चली, वे सेठ दौड़ा, अरे अम्मा आप कहां जा रही हो? आप तो रुको, मैंने आपकी सेवा की, मैंने आपकी सेवा में कोई कमी थोड़ी की, कोई गलती हो गई तो बताओ, मैं उस गलती को सुधार लूंगा, आप मत जाओ। वो दादी के पैरों में पड़ गया, लेकिन दादी रुकने वाली नहीं है। दादी बोली कि जहां दादा जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। पता है वे दादा कौन है अभय जी? वे दादा कौन है पता है आपको? वीरेंद्र जी जानते हो? वे दादा है धर्म और वो दादी है लक्ष्मी। अर्थात उस दादी ने कहा जहां धर्म होगा वहीं मैं होंगी। अगर धर्म नहीं है तो लक्ष्मी का भी उस घर में कोई स्थान नहीं है। आप लोग समझ लेना, अगर आपके घर में बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, अगर आपके घर में आपके दादा आपकी दादी की इज्जत नहीं होती, तो आपके घर में धर्म और लक्ष्मी ठहर नहीं सकती। जिसके घर में धर्म होगा उसी के घर में लक्ष्मी होगी। अगर धर्म को आपने विदा कर दिया लालच में आकर के, तो लक्ष्मी अपने आप उस घर से विदा हो जाएगी। इसलिए संगति कीजिए धर्म की, लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएगी। अगर संगति करोगे धन की तो लक्ष्मी भी भागेगी और धर्म तो भागा भगाया था ही। इसलिए आप लोग समझदार हो। यही कहूंगा कि आपको इतना सुअवसर मिला भक्ति करने का। आज 4 दिन बीत गए, कल अंतिम अवसर है। जो भी आपको अवसर मिले उससे चूकना मत। जब तक आपके नगर में साधु का संग है तब तक उनकी भक्ति करो, आहार दान दो, गुरु भक्ति में आओ, प्रवचन में आओ। क्योंकि साधु की संगति से शीतलता प्रदान करने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। चंद्रमा के पास भी वो शीतलता नहीं है जो साधु की संगति में है। इसलिए बंधुओं, देव शास्त्र गुरु के पास आओ, उनसे बिना कुछ मांगे निस्वार्थ भक्ति करो, आपको हर कुछ मिलेगा। वो लक्ष्मी स्वयं दौड़ करके आएगी। जिस प्रकार उस दादा की उस धर्म की सेवा शुरू हुई थी तो लक्ष्मी वाली दादी अपने आप आ गई थी, और जब धर्म की सेवा बंद हो गई वो दादी अपने आप चली गई। इसलिए ऐसा काम मत करना कि आपके घर से लक्ष्मी को नाराज होके जाना पड़े। कुछ समझ आ रहा है? बोलो ना, सो तो नहीं गए? पक्का? एक बार की बात है, लोकेश भैया आए, भैया जी कुंडली देख दो। मैंने कहा क्यों? किसी ने बहुत बड़ा शनि का प्रकोप बताया है। मैंने कहा अच्छा। लोकेश भैया ने शनि के प्रकोप के डर से कुंडली दिखानी शुरू कर दी। मेरे से कुंडली देखनी नहीं आती, मैंने नहीं देखी। आप लोग सोचो कि मैंने देखी, लेकिन किसी ने बताया शनि का प्रकोप है, वो डर गए और उन्होंने उसके बताए हुए मार्ग का
हर कुछ कार्य करना शुरू कर दिया बिना किसी बात के। उस शनि के आने से पहले ही वो इतना डर गए कि उन्होंने अपने सम्यक दर्शन को छोड़ करके दूसरे के मार्ग को, बताए हुए मार्ग को चुनने की कोशिश कर ली। मैं इन लोकेश भैया की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो सम्यक दृष्टि है, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, याद रखना। बात कर रहा हूं उस शनि की। एक बार क्या हुआ, एक राजा के पास लक्ष्मी और शनि दोनों एक साथ पहुंच गए। राजा के पास लक्ष्मी भी पहुंच गई, शनि भी पहुंच गया और बोले कि आपको आज एक निर्णय करना होगा कि हम दोनों में सुंदर कौन है। अब राजा असमंजस में पड़ गया। अगर मैं लक्ष्मी को सुंदर बताऊं तो शनि का प्रकोप झेलना भारी हो जाएगा, और अगर शनि को सुंदर बताऊं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, मैं राजा नहीं बचूंगा, मैं रंक हो जाऊंगा। क्या करूं? अब राजा ऐसे संकट में फंस गया, दुविधा में फंस गया कि क्या करूं। राजा ने विचार किया और एक कहा कि आप कल आना, कल आ जाएंगे। अब जैसे ही कल आया, वे लक्ष्मी और शनि पुनः आ गए। अब राजा ने दरबार में उन दोनों को फिर से देखा। राजा के मन में फिर से डर हो गया कि क्या कहूं। तभी राजा ने कहा उस शनि को, उस लक्ष्मी को कि तुम यहां से सामने जाओ और सामने उस दरबार के मुख्य द्वार को छू करके आओ। जैसे दोनों गए, छू करके आए, राजा ने तुरंत कहा, लक्ष्मी जब तुम आ रही थी तो बहुत सुंदर लग रही थी, शनि जब तुम जा रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। दोनों की तारीफ कर दी और अपनी जान बचा ली। अगर शनि को जाते हुए कहा सुंदर तो इसका मतलब सही कहा, और लक्ष्मी को आते हुए कहा सुंदर तो सही कहा। दोनों की तारीफ भी हो गई और राजा अपने आप को भी बचा गया। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता कभी कभी दिखा दिया करो, लोकेश भैया की तरह मत भटका करो। अपनी बुद्धिमत्ता कभी कभी दिखा देनी चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाते दोनों। अगर शनि को कह देते तुम आते हुए अच्छे लग रहे हो तो कौन झेलता, और लक्ष्मी को जाते हुए अच्छी लग रही तो कौन झेलता। इसलिए एक ही बात में कहने का तरीका है। कल मैंने वाणी के ऊपर आपको बताया था, उस वाणी में भी यही था कि आपको अपनी बात को कहने का तरीका आना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपनी बात रखने का तरीका आता है तो वो व्यक्ति जीवन में कभी मार नहीं खा सकता। उस राजा ने भी अपनी जान बचा ली। अब मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप लोग देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में रहिए। साधुओं का दर्शन पुण्य का कारण है, वे तीर्थ भूत है, और तीर्थ का फल तो देर से मिलता है, लेकिन साधु का समागम का फल तत्काल में मिलता है। इसलिए ऐसे साधु की संगति, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि, उनकी भक्ति पूजा निरंतर करते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। इसी में जीवन का सार है। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद, दृष्टिकोण बदलने के बाद, वाणी को पवित्र करने के बाद, अगर अंतिम कोई सीढ़ी है तो वो है संगति। अपनी संगति को सुधारिए। अगर आपने अपने जीवन में संगत सुधार ली तो आपके जीवन की रंगत बदल जाएगी, और रंगत बदल गई तो आप भी एक दिन निश्चित मानना उस परम और चरम अवस्था अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लोगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोली उपाध्याय श्री विश्वानंद जी मुनिराज की। आइएगा, जिनवाणी स्तुति करते हैं, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोक। हे जिन बाणी भारती तू ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गयो सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमोकार मंत्र का जाप।
जय बोलिएगा द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी पुरुष वर्गों से निवेदन है, प्लीज आगे आ जाइए, बिल्कुल आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। बस 2 मिनट में नाटक यहां से प्रारंभ होने जा रहा है। बोले देवादिदेव एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान की, जिन सहस्त्रनाम महामंडल विधान की। बस कुछ ही देर में आज की सुंदर नाटिका यहां पर मंचन किया जाएगा हमारे चक्रेश भैया के द्वारा। उससे पूर्व हमारी समाज की प्रतिभाएं आपके बीच में एक भक्ति नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति की प्रस्तुति आज इस कार्यक्रम के बीच में आप लोगों के बीच में रखना चाहती हैं। मानसी और सभी लोग बैठ जाओ, जल्दी से शीघ्रता से बैठे। चलिए सभी लोग बैठेंगे अपने स्थान पर और एक बार जोरदार तालियों से समाज की नन्ही मुन्नी बालिकाओं की प्रतिभा के लिए हम लोग प्रोत्साहन स्वरूप तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन करेंगे। साउंड वाले भैया म्यूजिक स्टार्ट कर देना, ठीक है। हेलो, चलिए सभी लोग बैठ जाएं और देखो कुछ ही देर में यहाँ पर प्रस्तुति होने वाली है। कल सुबह सही 5:45 बजे यहाँ अभिषेक प्रारंभ होगा। ध्यान रखना समय का। जिनकी शांति धारा की बोली है वो भी और सभी इंद्र इंद्राणी सही 5:45 बजे उपस्थित हो जाएंगे। कल बहुत सारे काम हैं, समय कम है, गर्मी है, इसलिए रथ यात्रा भी होनी है। समय का ध्यान रखना, 5:45 बजे। चलिए जोरदार तालियों के साथ में उत्साहवर्धन करेंगे हमारी समाज की प्रतिभाओं का। स्टार्ट कर दीजिए म्यूजिक।